बुद्धि अगर स्थिर करनी, कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है, बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा। बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा, और इंद्रियों और मन को समझने का सबसे प्यारा मार्ग है ध्यान। मैं बता रहा हूं कैसे, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर बुद्धि को स्थिर करना है, इंद्रिय प्लस मन, अगर इन दोनों को समझना है तो उसका मार्ग है ध्यान। ध्यान क्या करेगा? एक रोशनी के रूप में आपको चीजें दिखाएगा। जैसे वो इंद्रिय विशेष संयोग वाला संबंध नहीं होता ना, वो चेतना का संबंध होता है, और वो आवश्यकता के अनुसार होता है, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो 58वां अगर आप श्लोक देखो, यदा संहरते चायम कुर्मावग नीयु सर्वशः इंद्रियाणि न इंद्रियार्थ अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यानी बुद्धि अगर स्थिर करनी, कितना बड़ा सूत्र लिखा हुआ है, बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा। बुद्धि अगर स्थिर करनी है तो इंद्रियों और मन को समझना होगा, और इंद्रियों और मन को समझने का सबसे प्यारा मार्ग है ध्यान। मैं बता रहा हूं कैसे, ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर बुद्धि को स्थिर करना है, इंद्रिय प्लस मन, अगर इन दोनों को समझना है तो उसका मार्ग है ध्यान। ध्यान क्या करेगा? एक रोशनी के रूप में आपको चीजें दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। अब ये ध्यानी जानता है, इसलिए शुगर का जो अगर पेशेंट ध्यानी है उसको दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो पेट के लिए खा रहा है तो सीमित भोजन करेगा। आज शुगर के सबसे ज्यादा पेशेंट कौन परेशान है? जो ध्यान नहीं कर रहे हैं। और एक चीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भारत के लोगों से, देखिए भैया, जब आपके घर कोई आता है और अगर वो कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो कृपया करके उससे जबरदस्ती ना करें। अब वो समाज नहीं रहा जो साइकिल से चलता था, खेत में काम करता था, किसानी करता था। अब शारीरिक मेहनत करने वाले लोग नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबरदस्ती करते हैं लोग। वो कह रहा है कि भैया मैं शुगर का पेशेंट, अरे एक लड्डू खाने से क्या होता है भैया, उसकी जिंदगी। ये शुगर जो खून में गलती नहीं, ये सारे अंगों को डैमेज करती है। साइलेंट किलर कहते हैं, पता नहीं चलता। हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और वो आपको मना कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो उससे दबाव देकर ना खिलाएं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग संकोच में, मैं जो घूमता था चारों तरफ पटपटगंज में, तो भाई हर जगह चाय पीनी है, और आप सबसे कह नहीं सकते कि शुगर मत डालिएगा। हर जगह मिठाई आ रही है और जबरदस्ती कहते तो नहीं खाओगे, हम नाराज हो जाएंगे। कृपया दूसरों का सम्मान करें, उनके जीवन पर ध्यान दें, और खाने पीने में जबरदस्ती ना करें। यह हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है। बहुत प्रेम है आपको किसी से, उसको पैसा दे दे, 10-20 हजार रुपया दे दे, लेकिन प्लीज ये ना करें। 1990 से पहले यहां का आदमी मेहनत कश था, शारीरिक श्रम करता था, तो सारा खाना हजम हो जाता था। 80% लोग साइकिल से चलते थे, सारा खाना हजम हो जाता था। 1970 में 80% लोग पैदल चलते थे, सारा खाना हजम हो जाता था। पर अब शारीरिक श्रम कम हो गया है। तो अब ध्यान करेंगे आप, तो आप पेट के लिए खाएंगे, ध्यानी पेट के लिए खाएगा। ध्यानी विवाह करेगा किसके लिए? प्रजनन के लिए, पारिवारिक की इकाई बनाने के लिए, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर सेक्स में इतना आनंद होता तो भगवान बुद्ध छोड़ आते, वो भी जवानी में। सोचेगा वो, और उनके पास तो इतने सारे लोग मौजूद थे, विवेक पैदा हो जाएगा ना, ज्ञानी के पास विवेक पैदा हो जाएगा। और फिर सोचेगा जवानी में 30 साल के बुद्ध, तो कहते बुढ़ापे में ध्यान करो, 70 साल के बाद पूजा पाठ करना, तब कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाओगे। तो विवेक जब पैदा होगा तो वो सोचने पर मजबूर करेगा कि बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, सबसे बड़ी चीज वो सोचेगा, देखेगा कि जो वैश्याएं रोती हैं, भाई किसी चीज में अगर आदमी को मजा आ रहा तो कहेगा भैया हमको हर जन्म वैश्या बनाना। वो रो रही है कि प्रभु अब मत करना। ध्यानी जो हो जाएगा वो रटने के लिए नहीं पड़ेगा, समझने के लिए पड़ेगा। रट रहे पूछो ये बिजली क्यों पैदा हुई है? जो बिजली बनी क्यों पैदा हुई? बिजली, अबे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो क्यों बनाया? उसकी पत्नी कह रही थी उससे। ध्यान तुम्हें
इस विवेक पैदा कर देगा और विवेक इस इंद्रिय और मन के जाल से धीरे धीरे तुम्हें बाहर निकालने लगा। और एक बार यहां तो एक दृष्टांत मात्र है, खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता। क्या इसी प्रकार स्थिति परक महापुरुष भी विश्व में रस लेने लगता है? इस पर कहते हैं क्यों लेगा विश्व में रस जब विवेक पैदा हो गया? और विवेक धीरे धीरे साधना बढ़ा देगा और अंतिम में आप चैतन्य पे आ जाओगे, निरंतर आनंद की स्थिति में रहोगे। तो जब आंतरिक स्थिति निरंतर आनंद की है तो बाहर आप विश्व में क्यों रस लोगे? आज आप विश्व में रस क्यों लेते हो? आज आप विश्व में रस सिर्फ इसलिए लेते हो, मनुष्य और बुद्ध, अब इनको विश्व में रस नहीं लेना है, इनको विश्व में रस नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है, क्योंकि 24 आवर आनंद की स्थिति में ये जब मिठाई रसगुल्ला खाएगा तो जितनी देर खाता रहेगा मन गायब हो जाएगा, क्योंकि सुख में मन गायब हो जाता है। इसका सुख इसकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, तो ये भागेगा ही, इसको सुख चाहिए, भागेगा। इसीलिए सुख की तुलना किससे की गई? मृग तृष्णा से। आशा करता हूं कि आपको इन सारी चीजों से बड़ा लाभ मिल रहा होगा, जीवन परिवर्तित हो रहा होगा।